हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल हेमंत सीआरटी। तो चलिए आइए फटाफट से, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर रेगुलर नोटिफिकेशंस। सही है जी। तो चलिए इतनी बात तो हो गई। आज हमने क्या करना है, कैरी मिन्नटी जन्नत जुबैर दो तो निकल लिए जी। ठीक है, हमें गुडविल का मीनिंग भी समझा दिया, हमें सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड का मीनिंग भी समझा दिया। तो आज कौन आएंगे हमारे बीच में? सबसे पहले तो मुझे बताओ आज हमने पढ़ना क्या है। देखो हमने क्या देखा था भाई, मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल 4 होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने एवरेज प्रॉफिट तो कर लिया। ठीक है, ये कर लिया। आज हमें करना है वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। चलिए जी, तो आज हमने पढ़ना है क्या? आज हम पढ़ेंगे वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो कौन आएगा आज हमें वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड पढ़वाने? बताइए जी, तो कौन आएगा? आपको क्या लगता है कौन होगा? एनी गेसेस? बिल्कुल नहीं कर पा रहे हैं आप गेस। तो आज हमारे बीच में जो वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड में हमारी हेल्प करेंगे एग्जाम्पल बन के, वो कौन है? वो है ड्वेन जॉनसन। द rock is cooking. Ha. If you smell what the rock is cooking. कर लो पहले, आप जो कर रहे हो आप कर लो यार। और ये क्या है यार, बिना कपड़ों के कैसे आए हो आप यहाँ पे? मतलब यार हम क्लासेस लेते हैं, बच्चे देख रहे होते हैं यार वीडियोस। कम ऑन यार जॉनसन, क्या कर रहे हो तुम? प्लीज जाओ यार और चेंज करके आओ फटाफट से। हाँ, इट्स बेटर। चलो अब चुपचाप यहीं पे रहो, हमें बच्चों को अब समझाने दो। ठीक है, चलो भाई आ जाओ। वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड में हम क्या पढ़ेंगे? हाँ जी, तो पहले हमने क्या पढ़ा? सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड। उसमें क्या होता है, प्रॉफिट्स हमें दिए हुए होते हैं, अपॉन में नंबर ऑफ ईयर्स कर लेते हैं, हम डिवाइड कर लेते हैं सिंपली और मल्टीप्लाई कर देते हैं नंबर ऑफ ईयर्स परचेज से। ठीक है, तो वो सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड आ गया। अब जो वर्ड यहाँ पे एक्स्ट्रा आ रहा है वो है वेटेड। अब इस वेटेड का मतलब हुआ क्या? देखो जी, वेटेड का मतलब समझाने ही तो द रॉक आए हैं हमारे सामने, है ना। इतनी तगड़ी इनकी बॉडी है, इतने तगड़े तगड़े वेट्स उठाते हैं, तो वेटेड का मतलब भी समझाएंगे। चलो तो वेटेड का मतलब समझते हैं। वेटेड का मतलब हुआ यार, देखो अगर प्रॉफिट हो रहे हैं ना हमारे, और जो प्रॉफिट्स हैं वो ऐसे हो रहे हैं कि वो बहुत ना वॉलेटाइल, मतलब उनमें बहुत चेंजेस हैं। जैसे एक साल में आप 5,000 हो रहे हैं, अगले साल में 25,000 हो रहे हैं, फिर उससे अगले साल में हो रहे हैं आपके 15, फिर उससे अगले साल में हो रहे हैं आपके बिल्कुल 70-80, है ना। तो ये मेथड आपका क्या कहता है? ये कहता है, देखो व्हेन प्रॉफिट्स आर वॉलेटाइल, तब हम इस मेथड को यूज करेंगे। ठीक है, यानी होगा क्या, इसमें जो प्रॉफिट्स होंगे उनमें वेरिएशन बहुत होगा। यानी क्या लिखूं मैं इसमें? बिग वेरिएशंस इन प्रॉफिट्स। तो इन वेरिएशंस को हम टैकल करने के लिए क्या करते हैं? इन वेरिएशंस को टैकल करने के लिए ही हम क्या करते हैं? वेट्स असाइन करते हैं प्रॉफिट्स को। ठीक है, टू टैकल दीज वेरिएशंस वी असाइन वेट्स टू प्रॉफिट्स। सही है, चलो वेट्स असाइन कर दिए प्रॉफिट को। उससे क्या होगा, जो वेट होगा वो ज्यादा हम किसको देंगे? वो रीसेंट ईयर को हम ज्यादा वेट देंगे मेरे भाई। ठीक है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। देखो वैसे तो जो क्वेश्चन कहेगा आपको वो वेट्स देने हैं। ठीक है, आपके तो बिल्कुल जो यहाँ पे परमपिता परमेश्वर है वो क्वेश्चन ही है हमारे, है ना। उन्हीं का हमने क्या मानना है, आज्ञा माननी है। बट अगर मैं कॉन्सेप्ट की बात करूं तो कॉन्सेप्ट ये कहता है कि दैट हायर वेट्स शुड बी असाइंड टू किसको? रीसेंट ईयर्स। सही है, तो हायर वेट्स आप किसको दोगे? रीसेंट ईयर्स को दोगे, ताकि आपका जो प्रॉफिट, जो रीसेंट ईयर में प्रॉफिट्स हो रहे हैं उनकी जो ज्यादा वेट निकल के आए। ठीक है, हमारे आंसर में। समझ पा रहे हो बात को? जो हमारा फाइनल आंसर आएगा गुडविल का, वो जो आएगा उसमें जो ज्यादा हम तवज्जो दे रहे हैं वो किसको दे रहे हैं? रीसेंट ईयर के प्रॉफिट्स को दे रहे हैं। ठीक है, पुराने ईयर के प्रॉफिट्स भले ही बहुत ज्यादा हो, हम उनको कम वेट देंगे। चलिए जी, इतनी बात तो समझ आ गई। ये बात तो हमें थ्योरेटिकली तो समझ आ गई। अब थोड़ा और अच्छे से समझाओ। ये भाई साहब यहाँ पे खड़े इंतजार कर रहे हैं सूट बूट में, इनका भी तो कुछ एग्जाम्पल दो। चलो तो अब नेक्स्ट इनका एग्जाम्पल देते हैं आपको। चलो यार, तो सपोज करो जो हमारे द रॉक भाई साहब हैं, है ना, इनका क्या है, ये क्या करते हैं? ये बहुत काम करता है यार। ये व्लॉग्स भी बनाता है मेरे ख्याल से यूट्यूब पे। ये WWE में तो खैर है ही सुपरस्टार काफी टाइम से, और मूवीज भी करता है बंदा, है ना। तो देखो सपोज करो 2016 में जो इसकी इनकम थी, मैं बता रहा हूं, मैं सबका रोस्ट करूंगा यहाँ पे। ठीक है, मैंने पहले ही बता दिया। तो यहाँ पे जितने भी कैरेक्टर्स आएंगे इन सबकी होगी रोस्टिंग, लेकिन रोस्टिंग बोल के नहीं करते हम भैया इनको या तो बहुत ही कम पैसे देंगे या तो इनका नुकसान करेंगे। चलो जी, तो सपोज करो 2016 में इसने कमाए 10,000 रुपए।
2017 आते आते इसकी कमाई हुई 25,000 रुपए। ठीक, आया 2018 तो इसकी कमाई कितनी हो गई? सपोज करो इसकी कमाई हो गई 5,000 रुपए। ठीक है, देखो कितना चेंज है ना, बहुत चेंज है प्रॉफिट्स में। ठीक, ये प्रॉफिट्स हैं, ये हमारा ईयर है। सही है, तो मैंने क्या बताया था, कॉन्सेप्ट कहता है कि हमें ज्यादा वेट किसको देना है? रीसेंट ईयर के प्रॉफिट को देना है। रीसेंट ईयर हमारा 2018 है, तो मैं रीसेंट ईयर मानते हुए ज्यादा वेट दूंगा इसको। ज्यादा वेट का मतलब मैं कोई भी नंबर असाइन कर रहा हूं जी। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में कर रहा हूं, 1 2 3। अब 3 देखो ये हायर वेट है, तो हायर वेट मैंने रीसेंट ईयर को दे दिया। सही है, अब मैंने वेट दिया तो अब मैं क्या करूंगा, इस वेट का इंपैक्ट इस प्रॉफिट पे आए, इसलिए मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूंगा। ठीक है, इस वेट का इंपैक्ट प्रॉफिट पे आए, इसलिए मैं इनको क्या कर दूंगा, मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो क्या आ जाएगा मेरा, प्रॉफिट इंटू वेट। निकालो कितना आएगा, 10,000 इंटू 1 कितना आएगा, 10,000। 25,000 इंटू 2 कितना आएगा, 50,000। 5,000 इंटू 3 कितना आएगा, 15,000। तो टोटल कितना आ गया ये, 50 60 60 75 आ गया ये। आप इतना समझ पा रहे हो बात को? मैंने वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड लगाया और मैंने निकाला कि 75,000 इसने पिछले 3 सालों में कमाए। सही, अब देखो वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड क्या बोलता है। मैं बोल रहा हूं 75,000 इसने 3 सालों में कमाए जब मैंने वेट अलॉट किए। अगर मैं, ये टोटल ऑफ वेट्स कितने हो गए, 3 4 5 और 6। ठीक, पहले हम क्या करते थे, साल के हिसाब से करते थे ना, 1 2 3 3 साल है तो उसको डिवाइडेड बाय 3 कर देता था मैं सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड में। इसमें मैंने क्या करना है, वेट का टोटल करूंगा मैं, जो मेरा आया यहाँ पे 6, और इसको डिवाइड कर दूंगा मैं यहां पे। इससे क्या हो रहा है मेरा, जो मैंने प्रॉफिट को मल्टीप्लाई किया है वेट से, इसका एवरेज निकल के आ रहा है। समझ पा रहे हो बात को? इसका एवरेज आ रहा है, इसलिए ये ज्यादा क्या होगा, थोड़ा ज्यादा अच्छा मेथड हुआ ये एवरेज, सिंपल एवरेज से। ठीक है, तो 75,000 बाय 6 करा मैंने, तो कितना आया ये आ गया, लगाओ जरा कितना आ गया, 6 1 6 1 5 6 2 12 30 12,500 आ गया जी ये। सही है, तो ये आ गया 12,500। ये क्या आया, ये मैंने सिंपली प्रॉफिट इनटू वेट अपॉन में वेट किया है अभी। लेकिन अब सपोज करो इसका जो ब्रांड है ना, द रॉक, भाई साहब मैं चला गया इसके सामने, मैंने कहा ऐसा कर, ये जो तेरा लोगो है ना, भैंसे वाला है बकरी वाला कोई सा भी है, ये तू मुझे बेच दे। देखो अब मैं क्या बोलूंगा इसको, मैं बोलूंगा देख मैंने तेरा 12,500 वेटेड एवरेज के हिसाब से 12,500 मेरा निकल आया है पिछले 3 सालों का। लेकिन मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि जितना तूने पिछले 3 सालों में कमाया उतना मैं आगे के 4 सालों में कमा लूंगा। ठीक है, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि चल तेरी गुडविल की बदौलत में, अगर मैं तेरा ब्रांड खरीद भी लूं द रॉक, तो मैं 4 सालों में इतना कमा लूंगा। तो मैं क्या बोल रहा हूं, नेक्स्ट स्टेप देखना, ये फर्स्ट था, ये सेकंड कर रहा हूं मैं। 12,500 जो मैंने ऊपर निकाला, इसको मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं, मैं सोच रहा हूं अगले 4 साल में, तो मैं 4 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं इसको। तो कितना आ गया ये 10, ये आ गया आपका 50,000। तो मैं क्या बोलूंगा, एक काम कर, 50,000 रुपए पकड़, किसके, अपनी गुडविल के, जो तेरे बिजनेस के पैसे हैं वो तो तू अलग से ले लियो, 50,000 गुडविल के पकड़, अपन जो भी तूने नाम कमाया, जो भी इज्जत शोहरत सब कमाई है तूने, गुडविल है तेरी, सब बेच मेरे को, काम खत्म कर दे, तू द रॉक मैं बनूंगा। तो ये क्या बोलेगा, इसको क्या पता है यार गुडविल कैसे निकलती है, ये तो चुपचाप दे देगा मेरे को, 50,000 रुपए दूंगा मैं और मैं द रॉक बन जाऊंगा। सही है, तो देखो इस वक्त जिससे आप बात कर रहे हो वो कौन है, द रॉक। सही है, चलो जी, तो द रॉक मैं बन चुका हूं। ड्वेन जॉनसन जी की मदद हमें अब बिल्कुल भी नहीं चाहिए, हमारा एग्जाम्पल यहाँ पे खत्म हो चुका है, हमने गुडविल निकाल ली है। तो ड्वेन जी आप बिना गाना गाए आप निकल सकते हैं, तो आप कट लीजिए यहाँ से। चलिए जी, ड्वेन जॉनसन यहाँ से कट लिए। अब मैं जरा आपको यहाँ पे दिखा दूं इसका एक फॉर्मूला। अब फॉर्मूला तो जरूरी है ना, रटना कैसे है हमने, तो लिखो वेटेड एवरेज प्रॉफिट के हिसाब से जो मैं गुडविल निकालूंगा वो कैसे निकलेगी, टोटल ऑफ,
ये जो प्रॉफिट मैं निकालता हूं, ये प्रॉफिट मैंने सिंपल एवरेज में भी बताया था, ये जो प्रॉफिट होगा ये हमेशा कैसा होगा, एडजस्टेड होगा। एडजस्टेड मतलब नॉर्मल होगा, ठीक है। अब ये आपको दोबारा बताने की जरूरत तो है नहीं। तो नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है, जिसमें मैं अब नॉर्मल लॉस या अब नॉर्मल गेन एडजस्ट करके चलता हूं, ठीक है। तो टोटल ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट इनटू वेट, सही है। इसको मैं डिवाइड कर देता हूं किससे, सम ऑफ वेट्स, मल्टीप्लाई कर दूंगा नंबर ऑफ इयर्स परचेज। सही है बेटे, बिल्कुल सही है जी। तो देखो हमने सबसे पहला काम क्या किया था, सबसे पहले आपने निकालना है नॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है। प्रॉफिट्स दिए होंगे, एडजस्टमेंट दी होंगी, उससे हमने निकालना है नॉर्मल प्रॉफिट। दूसरा काम हम करेंगे प्रॉफिट इनटू वेट, ठीक। तीसरा काम करेंगे हम इन दोनों का टोटल। चौथा काम क्या करना है आपने, चौथा काम आप ये फॉर्मूला लगाओगे, ठीक है। टोटल ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट इनटू वेट अपॉन में सम ऑफ वेट्स इनटू नंबर ऑफ इयर्स परचेज। तो यहां पे होता है हमारा वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड खत्म बेटे। बस इतना ही था बच्चे, और तो कुछ है ही नहीं जिंदगी में रखा हुआ यार। सिंपल एवरेज से भी बहुत इजी मेथड है यार ये, सिर्फ इसमें वेट ही तो एक्स्ट्रा है, बाकी है क्या, बाकी सब वैसा ही है यार, एवरेज ही तो है ये भी, है ना। तो चलो इस पे बेस्ड एक छोटू सा क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर है 14, और इसके बाद हम अपनी वीडियो को देंगे एक अल्प विराम, सही है। बिल्कुल यार, पेज नंबर लो तुम, पेज है 3.31, क्वेश्चन नंबर है 14, टीएस ग्रेवाल है बुक का नाम, और एडिशन है 2020 वाला। देखो मेरे भाई ये क्या कह रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन बोल रहा है प्रॉफिट्स ऑफ अ फर्म फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च फॉर द लास्ट 5 years, सर 5 साल के प्रॉफिट्स दे दिए हैं, बहुत अच्छी बात है। 16, 17, 18, 19 और 20 के। कैलकुलेट वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 3 years परचेज, 3 years परचेज है, ऑफ वेटेड एवरेज प्रॉफिट आफ्टर असाइनिंग वेट्स 1, 2, 3, 4, 5 रिस्पेक्टिवली टू द प्रॉफिट्स ऑफ ईयर्स 16, 17, 18, 19, 20। ठीक है, आपने इसी हिसाब से वेट्स असाइन करने हैं। तो चलिए क्वेश्चन को करना करते हैं स्टार्ट, और आप बिल्कुल मुझसे जल्दी करिए, मैं यहाँ पे बहुत अच्छे से करूंगा, आपने भी ऐसे ही करना है एग्जाम में। ईयर्स कौन कौन से दिए हुए हैं हमें, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020। नेक्स्ट हमें क्या दिए हैं, प्रॉफिट्स। यहां पे देखो कोई एडजस्टमेंट है नहीं, नॉर्मल अब नॉर्मल का सीन है नहीं। अगर होता तो मैं क्या करता, मैं पहले नॉर्मल प्रॉफिट निकालता, ठीक है। मैं यहीं पे एडजस्टमेंट लिखता, प्रॉफिट एडजस्टमेंट, फिर नॉर्मल प्रॉफिट निकालता, फिर मैं वेट्स निकालता, फिर आगे काम करता, ठीक है। तो प्रॉफिट्स मुझे दिए हैं 20,000, फिर है 24,000, फिर है 30,000, फिर है 25,000, और अंत में है 18,000, ठीक है। नेक्स्ट मैंने क्या करना है, मैं बस लिख के बता रहा हूं आपको। यहां होती है एडजस्टमेंट, यहां मैं निकालता नॉर्मल प्रॉफिट। अगला काम मैं क्या करता, मैं असाइन करता वेट्स, या जो क्वेश्चन में दिए हैं वो। उससे नेक्स्ट क्या होता, नॉर्मल प्रॉफिट इनटू वेट हो जाता, ठीक है। तो करते हैं इसको आगे। देखो इस केस में प्रॉफिट और नॉर्मल प्रॉफिट सेम रहेंगे, क्योंकि एडजस्टमेंट कुछ है ही नहीं। तो बताओ मुझे नॉर्मल प्रॉफिट कितना हुआ। अब देखो इस केस में क्या होगा, बिकॉज देयर आर नो एडजस्टमेंट्स इन द क्वेश्चन, नॉर्मल प्रॉफिट एंड प्रॉफिट विल बी सेम। ये भी वही सेम होगा, 20, 24, 30, 25 और 18। तो वेट्स हम देख लेते हैं। कह रहा है एक असाइन करना है 16 को, ये लो जी, 1, 2, 3, 4 और 5। अब मैं क्या करूंगा, इनको मल्टीप्लाई करता हुआ चलूंगा, और आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये कितना हो गया, फर्स्ट वाला ये हो गया 20,000, सेकंड वाला हो गया 48,000, थर्ड वाला हो गया 90,000, ये हो गया 1,00,000 रुपीज, और लास्ट वाला कितना हो गया जी, 90,000। तो टोटल बता दो मेरे को फटाफट से, 90, 90, 81, 280, 3, ये हो गया 3,48,000। ये क्या आया है अभी मेरा, नॉर्मल प्रॉफिट इनटू वेट, ठीक है। तो अब मैं निकाल रहा हूं अपनी गुडविल। गुडविल बताओ मेरी कितनी आई, गुडविल मेरी आई 3,48,000 डिवाइडेड बाय सम ऑफ वेट्स। तो सम ऑफ वेट्स कितना है, 5, 4, 9, 12, ये आ गया जी 15। तो डिवाइडेड बाय 15 इनटू नंबर ऑफ इयर्स परचेज, कितना है क्वेश्चन में, 3 years है। तो हम यहां लिख लेते हैं 3, ये हो गया 3, 5 15,
और ये कितना हो गया 5 6 जा 30, 5 9 जा 45, ये हो गया 69,600। ठीक है जी बच्चे, तो ये आपकी निकल के आ गई गुडविल, ये आप पे कर देंगे उसको आराम से, ठीक है, दूसरी पार्टी को। तो चलिए आई होप आपको ये मेथड अच्छे से समझ आ गया होगा, ऐसा कुछ है नहीं इस मेथड में, ठीक है। बाकी ड्वेन जॉनसन या द रॉक जो भी है ये भाई साहब, इन्होंने आज हमें बहुत अच्छे से समझाया, इसके लिए इनका तहे दिल से शुक्रिया। बाकी आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक दें, चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब करें, और अगर आपको लग रहा है आपके दोस्त को भी इस वीडियो को देखने की जरूरत है तो बिल्कुल शेयर करें। सही है जी, चलिए अपना, अपने पेरेंट्स का, अपने भाई बहनों का, फ्रेंड्स का, सबका ख्याल रखिए, खूब मेहनत करिए, अच्छे से पढ़िए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर गाइस।